नमस्कार, मैं त्यागीराज त्यागी रम्या अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार के संग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका हैप्पी बर्थडे है, जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, आप सभी के जीवन में प्रॉस्पेरिटी और खुशियां बरसती रहे। कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी एक ऐसे दंपति की जो एक डॉक्टर दंपति अमेरिका में रहता था। 48 सालों तक अमेरिका में रहने के बाद उसने सोचा कि वह भारत में चले, अपने भारत की सेवा करें। क्योंकि दंपति डॉक्टर थे तो उन्होंने सोचा कि स्वास्थ्य के माध्यम से ही लोगों की सेवा की जाए। और यहाँ आकर दंपति जो महिला थी, हॉस्पिटल से कुछ एनजीओ के साथ जुड़कर वह समाज सेवा करने लगी उन लोगों की जिनको स्वास्थ्य की परेशानी थी या वह अपना इलाज कराने में असमर्थ थे। वह 2016 में भारत आ गए। ये सेवा करते करते वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 2025 की 24 दिसंबर को उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से ये दंपति रोने लगा। मैं बहुत शॉक्ड हूँ। हम इतने शॉक्ड हैं कि अभी तो शुक्र है कि पता नहीं कहाँ से भगवान ने कुछ क्या चमत्कार किया कि हम थाने गए। नहीं तो हम सोच रहे थे कि आईआरबी से सारा जब रिफंड हो जाएगा, और नॉट नोइंग कि ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। तो आज जो उन्होंने भेजा है वो भी मेरी प्रेयर्स का कुछ होएगा कि हम उन्होंने बोला और पता चल गया कि अभी भी 15 दिन के बाद पता चला है कि ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। पर पुलिस और सुप्रीम कोर्ट और ये सब जो ड्रामा जो किया इतना कन्विंसिंग था। और जैसे थ्रेट किया कि हमको किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी से नहीं बात करनी है, तुम्हारी लाइफ पे थ्रेट है, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ दोनों पे थ्रेट है, बाहर नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है। और जब हमको किसी को कॉल करना होता था, जैसे अपने बच्चों को भी हमने कॉल करना है, तो बोलते थे कि हाँ आप कर लीजिए कॉल, पर आपके हस्बैंड पे हम कनेक्ट कर देंगे सो दैट दे कैन हियर कि हम क्या बात कर रहे हैं। और फिर हमेशा पूछते थे, मैम अब आपको पता ना ये डिफेंस सीक्रेट है, आप किसी को। मैंने कहा आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? मैं किसी को नहीं बता रही हूँ, मैं किसी को नहीं बता रही हूँ। नहीं मैम, बिकॉज ये बहुत बड़ा वो उसने किया हुआ है इस बंदे ने। तो उसके जो जब पता चल जाता है उसको कि जो उसके सस्पेक्ट को पकड़ा गया है, आई मीन किसी जो से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो अपने बंदों से आपके लाइफ को थ्रेटन कर सकता है, आपको मार भी सकता है, आपके हस्बैंड को, आपको। तो आई मीन जब तुम और हम बच्चों से बात करते थे तो सब सुनते थे कि क्या क्या बात हो रही है। तो हम वैसे भी हम कोई ऐसी, तो हमने उनको क्या बताना था? हम दोनों बेटी बेटा को, आई डोंट नो, जब इंसान के ऊपर जब कोई इतना फ्रॉड करता है। और मैं लोगों को व्हाट्सएप भेजती रहती हूँ कि ये फ्रॉड का देखो, ये तरीका भी इन्होंने ट्राई किया हुआ, ये भी ट्राई किया हुआ। और हमारे लॉयर बोलते हैं कि आपने खुद विक्टिम बन गई उसकी। पर जैसे उन्होंने कन्विंस किया, और इतनी पुलिस इतने फ्रेंडली, इतने नाइस, हम आपके रिलीज करवा देंगे आपका, हम बेल भी नहीं आपको डालेंगे, नहीं तो बेल में डालेंगे तो आपको फिर भी अरेस्ट का डर रहता है, क्योंकि बेल से हमको कभी इन बातों का पता ही नहीं है कि बेल में क्या होता है और अरेस्ट में। 24 दिसंबर को शुक्रवार की देर रात को उनको एक फोन कॉल आई और फोन कॉल पर जो सामने वाले लोग थे उन्होंने उनको बताया कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि उनके जो अकाउंट्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब महिला दंपति जो घबरा गए और उन्होंने पूछा कि नहीं भाई, हम तो ऐसा कोई भी काम नहीं करते। जो फोन करता थे उन्होंने उनको 26 ऐसे केस बताए जो उनके ऊपर चल रहे थे महाराष्ट्र के अंदर। दंपति को इस तरीके से अपने झांसे में लिया, अपने कंट्रोल में किया कि दंपति उन्हीं की बात को सच मानने लगा। क्या हुआ था दंपति के साथ, बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये कहानी एक ऐसी है जो आपको जरूर सुननी चाहिए और पूरी सुननी चाहिए। आपकी सुरक्षा से, आपके धन की सुरक्षा कैसे खतरे में है, आप कैसे खतरे में हैं, इस कहानी से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। और आए दिन कोई ना कोई इन लोगों के जाल में फंसता रहता है। कैसे ये अपने जाल में फंसाते हैं और कैसे हम बच सकते हैं। ये दंपति को लगभग 16 दिन तक इन लोगों ने इसी तरीके से फोन पर अरेस्ट रखा। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। वह दंपति से पूरी जानकारी लेते रहे और उनको
डरा कर, खौफ दिखाकर गिरफ्तारी का और उनसे रकम जो है अपने खाते में ट्रांसफर करवाते रहे, चेकिंग के नाम पर, आरबीआई चेकिंग के नाम पर, जिसके लिए फोनकर्ताओं ने उन्होंने 26 केस इनके ऊपर महाराष्ट्र के कोलाबा में बताए थे। उन्होंने कोलाबा पुलिस से भी उनका संपर्क करवाया, सुप्रीम कोर्ट से भारत के संपर्क करवाया, आरबीआई से भी उनको कनेक्ट किया और पूरा विश्वास दिला दिया दंपति को कि हाँ, उनकी बात जो है वह अधिकारियों से हो रही है। इसलिए दंपति उनकी पूरी बात को मानता चला गया और इस तरीके से फोनकर्ताओं ने उनके 15 करोड़ 14 करोड़ 85 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। और उसके बाद जब उनके पास कोई पैसा नहीं बचा, फोनकर्ताओं ने दंपति को फिर भी आश्वासन दिया कि आपकी रकम आरबीआई से वापस आ जाएगी चेकिंग के बाद में। उसके 2 दिन के बाद पीड़ित दंपति पुलिस में गया, तब कहीं जाके इस डिजिटल अरेस्ट का खुलासा हुआ और पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए गुजरात के बड़ोदरा से गुरुवार 15 जनवरी को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दिल्ली लेकर आई है। ये 2 आरोपी दिव्यांग पटेल और कृतिक शिटोली हैं। अब पुलिस ने इनको दिल्ली में कोर्ट में पेश किया और वहां से उनके रिमांड ली है। अब रिमांड में पूरा खुलासा उनसे पुलिस करवाएगी, पूरी जांच पड़ताल करेगी। हालांकि सामने अब तक की पूछताछ में यह आया है कि जो दिव्यांग पटेल है उसने एनजीओ के नाम पर अपना एक खाता खोला हुआ है और उसने कमीशन के लिए अपना एनजीओ कुछ लोगों को, किसी गैंग को किराए पर दिया था जिससे वह कमीशन लेता था। 29 दिसंबर को दिव्यांग पटेल के खाते में 4 करोड़ रुपए गए। अभी तक पुलिस ने 1 करोड़ समथिंग रुपीज जो है वो फ्रीज कर दिए हैं। ये एक ट्रेल होता है कि इस खाते से उस खाते में, उस खाते से उस खाते में, और ये कई राज्यों तक इन लोगों का गैंग, इन लोगों के गैंग के तार फैले हुए होते हैं और पैसा इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से उस राज्य में वह ट्रांसफर करते रहते हैं। अब यहाँ पर पुलिस का भी ये कहना है कि जब उनको शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, दिसंबर 24 जनवरी को उनको पहली कॉल आई थी। अगर दंपति पहली कॉल आने पर ही पुलिस से संपर्क साध लेता, पुलिस को इन्फॉर्म करता, पुलिस से मिलता, 100% उनकी ये डिजिटल अरेस्ट करके और उनके 15 करोड़ रुपए साइबर आरोपी नहीं लूटते। तो हमें साइबर क्राइम से अलर्ट रहना है। ये एक तरीके से साइबर डकैती है। जैसे हम पेमेंट करते हैं, जैसे हम फोन पे बात करते हैं, तो अब डकैतियां भी जो है, लूट भी जो है, वह सामने की ना होकर इस तरीके से फोन के जरिए लूट भी होती है। तो मैं उन सभी बहनों भाइयों को बताना चाहती हूँ कि आप फोन पर कोई भी कॉल आती है, अनजान कॉल आती है, तो एक तो कभी भी वीडियो कॉल मत उठाइए। आपके फैमिली मेंबर है, आपका बहन भाई है, जो भी है आपका फैमिली के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं की वीडियो कॉल उठाइए और किसी की नहीं। और कई लोग ऐसे मिलते हैं, कई बार तो मेरे सामने ऐसे आते हैं। अभी पिछले लास्ट वीक ही मैं बैंक में थी, मैं एटीएम से पैसे निकालने गई थी, तो वहां पर देखा कि एक लड़का भी निकाल रहा था। 2-3 बैंक ऑफ बड़ौदा में 2-3 एटीएम मशीन रखी हुई है, तो एक लड़का दूसरे एटीएम से पैसे निकाल रहा था, वहीं बराबर में ये मशीनें रखी हुई है एटीएम। तो एक महिला आई और उन्होंने उस लड़के से कहा कि मेरे पैसे भी निकाल दो। मैं एटीएम केबिन से निकलने ही वाली थी। मैंने उनको कहा कि क्या आप इनको जानती हैं? जब जानती नहीं तो आप इनसे पैसे क्यों निकलवा रही हैं? आप किसी फैमिली मेंबर को घर पे लाती। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं जा रही थी और पैसे की जरूरत थी इसलिए निकाल। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप निकाल दो। मन का नहीं, मैं भी अनजान हूं, वो भी अनजान है, और ये बताइए कि आप अनजान से पैसे क्यों निकलवा रही हैं? तो उन्होंने ये पूछा कि क्यों, क्या हो गया? इससे तो कुछ नहीं होता। तब मैंने उनको समझाया कि नहीं, बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, और आप बैंक के अंदर जो गार्ड्स होते हैं आप उनको बुला लीजिए और अभी इसी बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से आप गार्ड को बुलाइए और अपने पैसे निकलवा लीजिए। मैं उन सभी बहनों भाइयों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप पैसे निकालने जाते हैं तो कभी भी किसी के बहकावे में मत आइए, किसी अपने पैसे मत निकलवाइए। और अगर आपके साथ कोई भी फोन कॉल आती है, आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेता है, तो आप तुरंत पुलिस थाने में जाइए। इसके साथ ही 5 जनवरी से 13 जनवरी तक एक और डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपए निकलवा लिए एक महिला के, मीनाक्षी आहूजा। वह भी दिल्ली में थी और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के अपार्टमेंट में, और उसका जो परिवार है वह फर्नीचर बिजनेस में है। उस महिला के 2 करोड़ 90 लाख रुपए पुलिस ने फ्रीज कर दिए खाते में। तो बहुत बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को
लुटेरों को मत लूटने दीजिए। थोड़ी सी सतर्क बनिए, समझदार बनिए। उन्हें निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए।